उसने मुझे कहा जी आप मोटर चला दें, मैंने कपड़ा लगाना है और की ठंड थी जी, वो फ्रेश पानी आ जाएगा और उससे मैं ज़रा कपड़ा लगा लूँगी, सर्दी नहीं लगेगी। मैं मोटर चलाने गई हूँ और उसके बाद इतनी देर में ही उसने जो है ना वो चीज़ें वहाँ से गोल कर ली हैं। ये पुलिस को कॉल कर दी और पुलिस ने जो मदद की आते साथ ही, और ताहिर साहब ने आते साथ मुझे पेट्रोल के पैसे की डिमांड की और कहा ओहो आपका घर बहुत दूर है। तो मैंने कहा कि देखिए मुझे जो थाना लगता है वो मेरी अपनी मर्ज़ी से तो नहीं लगवाया, मैंने 15 पे कॉल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा और आप देख रहे हैं आईजी न्यूज़ एच डी। नाज़रीन, इस टाइम मेरे साथ हिना सलीम मौजूद हैं जो कि अमीरपुरा की रिहायशी हैं। इनके साथ कुछ दिन पहले इनकी काम वाली एक इंसिडेंट करके जाती है, चोरी करके जाती है इनके घर से, जिसमें कुछ नकदी रकम भी होती है और 10 से 12 तोला जेवर भी इनके घर में मौजूद होता है। तो उस दिन क्या वाकया पेश आता है और इनकी काम वाली के रिएक्शंस क्या आते हैं, उसके बाद एफआईआर दर्ज करवाई तो पुलिस ने इनका कितना साथ दिया, ये आज हम जानते हैं हिना से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हिना, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। अच्छा, पहले तो मुझे बताया कि वाकया किस तारीख का है? ये वाकया है मेरे साथ 21 मार्च का, ठीक है। और मुझे जो पता चला है वो 22 मार्च को चला है और जैसे ही मुझे पता चला मैंने वो जो ग्रंटर था उसको कॉल की कि भाई आपने रखवाया था। उसने कहा आप अभी पुलिस को मत बताइएगा, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें, मैं उस बंदी को बुला लेता हूँ, अगर आपकी कोई चीज़ लेके हुई है तो मैं ज़िम्मेदार हूँ, मैं उसको वापस दिला देता हूँ। उसके बाद वो आया, हम उसके घर गए हैं तो वो हमें काफ़ी इंतज़ार करने के बाद भी नहीं मिली और फिर मैंने आखिरकार जो है ना पुलिस की मदद लेने के लिए पुलिस को कॉल कर दी और ताहिर साहब ने आते साथ मुझे पेट्रोल के पैसे की डिमांड की और कहा ओहो आपका घर बहुत दूर है। तो मैंने कहा कि देखिए मुझे जो थाना लगता है वो मेरी अपनी मर्ज़ी से तो नहीं लगवाया, मैंने 15 पे कॉल की, रिलेटेड जो भी थाना होगा जो आप उस हिसाब से आए हैं। और बस फिर उसके बाद उन्होंने पैसे भी लिए मेरे से। साहब ने जो कल फ़ोन करके कहा है जी मैं कुरान उठाऊँगा, ठीक है? और एसपी के ऑफ़िस में कुरान उठाया जाएगा और जो है वो ना मैं देखता हूँ कि आप कैसे साबित करेंगे कि मैंने आपसे पैसे लिए हैं कि नहीं। तो मैंने कहा ठीक है आप उठा लें और मैं ये कहना चाहती हूँ वज़ीर आला पंजाब से भी और वज़ीर आज़म से भी और आईजी पंजाब को भी कि सर फिर यूँ कीजिए कि पुलिस का सारा दायरा बंद कर दीजिए, जितने भी ऑफ़िसर्स तनख्वाहें ले रहे हैं अपने घर बैठ जाएँ। मौलाना हायर करते हैं। दो जहान का बादशाह के ऊपर जो इतनी मुक़द्दस किताब है, जो हम अपना एक साथी भी और अल्लाह ताला ने हमारी हिदायत के लिए उसको नाज़िल किया है, हम फिर छोटे-छोटे कामों में उस चीज़ को ले आते हैं और पुलिस का क्या काम है, पुलिस घर बैठे और मौलाना जो है वो फ़ैसले करें या फिर यूँ करें कि चोर चोरियाँ कर लें और पुलिस को कुछ पैसे दे दें और कुरान पर उठा के फ़ैसले कर लें और बाद में जाके उसका 4-5 देगों का कफ़ारा अदा कर लें। ये बहुत आसान हल ढूँढा है मेरा ख़्याल से जिन्होंने भी ये हल बताया है। अच्छा, है ना, यहाँ बात करें रकम आपकी कितनी थी और कहाँ पे पड़ी थी और आपकी काम वाली को कैसे पता चला कि यहाँ पे जेवर भी पड़ा है और पैसे भी पड़े हैं? एक्चुअली में बात ये है कि मेरी मदर ज़रा ज़्यादा चल नहीं सकती, तो उन्होंने वेदर चेंज हुआ तो अपने हाथ से कुछ चूड़ियाँ थी और कुछ चेन्स थी, उनको चुभ रही थी उस दिन, कह रहे थे मुझे कुछ एलर्जी सी हो रही है। तो मैंने कहा अगर आपको चीज़ तंग कर रही तो आप उतार दें। उन्होंने वो चीज़ें उतारी हैं, उतार के उन्होंने अपना कपड़ों की अलमारी के अंदर रखी हैं, ठीक हो गया। और मैंने अपनी रपट में भी ये लिखा है कि चोरी हुई है। अब पुलिस मुझे कहती है डकैती हुई है, आपकी कोई चीज़ नहीं टूटी। अब मेरी बात सुने, ज़रूरी नहीं है कि घर में हर चीज़ आप लॉकर में रखें। अब जैसे मैंने नॉर्मली घर में कोई भी चीज़ पहनी तो मेरे ड्रॉ में होती है या सम टाइम मैं जो अगर रात को भी इरिटेट करे तो मैं उतार के उसको तकिए के नीचे रख दूँगी। तो वो तकिए के नीचे अम्मी ने रखी है, पहले अलमारी के नीचे रखी हुई थी, ठीक है? तो उससे कपड़े जब उठाए धोने के लिए तो वो नीचे एक पाउच गिरी है और अम्मी ने कहा कि ये पाउच ना धो देना, इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं। मतलब मैं भी अंदर ही थी, कमरे में मौजूद थी। तो अम्मी ने मुझसे लेकर नीचे नमाज़ के जानेमाज़ के नीचे तकिए के नीचे रख दी और उसके बाद अम्मी वॉशरूम में गई हैं, मैं कमरे में उसके साथ थी। उसने मुझे कहा जी आप मोटर चला दें, मैंने कपड़ा लगाना है और उस वक़्त 21 मार्च था, थोड़ी-थोड़ी हल्की-हल्की ठंड थी जी, वो फ्रेश पानी आ जाएगा और उससे मैं ज़रा कपड़ा लगा लूँगी, सर्दी नहीं लगेगी। मैं मोटर चलाने गई हूँ और उसके बाद इतनी देर में ही उसने जो है ना वो चीज़ें वहाँ से गोल कर ली हैं और गोल करने के बाद उसने जनाब जी फिर उसने रुकना ज़्यादा मतलब उससे रुका नहीं, क्या इंप्रेशन थे उसके थोड़े से परेशान थे। मुझे कहने लगी जी आप मोटर चलाने की तो मुझे घर से फ़ोन आया है, मेरा बेटा गिर गया, इस तरह हुआ है, उस तरह से हुआ है। और वो अबाए में आई। वो जितने दिन भी मेरे घर आई है वो अबाए में आई है, वो पुलिस स्टेशन आई है और मास्क पहन ही रखा है। वो पुलिस स्टेशन आई है तो उसने अबाया नहीं पहना था, मतलब उसने गेटअप चेंज कर लिया। एनी हाउ मैंने पुलिस को इत्तला दी और पुलिस को मुजरिम पकड़ाए भी हैं, ठीक है। पुलिस ने मुजरिमों को छोड़ दिया रिश्वत लेकर, ठीक है। और आगे से मुझे ये कहते हैं जी हमारे पास कोई औरतों का
कोई भी उसका शेल्टर नहीं है, औरतों के लिए कोई कानून नहीं कि उनको रात रखा जाए। मैंने कहा चलो ठीक है, आप औरत को छोड़ दें, लेकिन उसके बिहाफ पे जो उसका गारंटर है इकबाल शाह, उसको तो पकड़ के रखें। इन्होंने उनकी मिली भगत के साथ उनको छोड़ दिया और अगले दिन उन्होंने ज़मानत करा ली। और आप कहते हैं जी उनकी ज़मानत हुई है, ये है, वो है। मुझे देखें अभी 1 महीना हो गया है, मेरे नुकसान को, मेरे पेरेंट्स बीमार हैं, एजिड हैं वो, ठीक है। और ज़ाहिर-सी बात है, इतना बड़ा नुकसान हो जाए तो हर बंदे के दिल हाथ में आ जाता है। तो मेरी बार-बार हर इंटरव्यू करने का मकसद किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। मेरी पुलिस वालों के साथ भी कोई किसी तरह की लागतबाज़ी या दुश्मनी नहीं है। अगर खुदारा आप किसी एक ओहदे पे फ़ाइज़ हैं, तो उसको अपनी ज़िम्मेदारी और ईमानदारी के साथ उसको अदा करें। जो गुनहगार है, खुदा के लिए उसको सज़ा दें। तो यहाँ अगर ना हम बात करते हैं काम वाली कितने अरसे से आपके पास थी और कितने दिन उसने काम किया और वो कौन थी? आपकी जानने वाली थी? किसने रखवाई थी? कौन था जिसके रेफरेंस से आपने घर में रखी? मेरे हमसाए हैं साथ में, उनका घर कंप्लीट नहीं हुआ हुआ, वॉचमैन है, तो वो वहाँ पर काम करता था। उसने मुझे खुद ही आके कहा जी एक मेरे गाँव की है, मेरी उसकी रिकॉर्डिंग पूरी साथ मेरे पास है। जी आप मेरे कहने पे रख लें। पहले वो, इससे पहले चोरी के वाक़ये सुनाता रहता था, जी मेरे साथ ये हुआ कि मैंने काम करने वाली रखा दी, उसने चोरी कर ली, फिर मैंने दिलाए। अच्छा जब मेरी चोरी हुई तो मुझे वो सारी चीज़ें इंडिकेट की कि यार ये वही स्टोरी है जो वो सुनाया करता था। ख़ैर एनी हाउ उसने मुझे ज़बरदस्ती वो काम करने वाली रखा दी। 2-4 दिन उसने बहुत अच्छी सफाई की, हमें बहुत पसंद आई। मैंने कहा चलो ठीक है। और उसके बाद जिस दिन चोरी हुई है, ये अक्सर ऊपर से मम्टी का दरवाज़ा इसने तोड़ा हुआ था, जो कि मुझे बाद में पता चला, क्योंकि हम कभी ऊपर गए ही नहीं। ऊपर ग्रे स्ट्रक्चर है तो मैं उसके सीढ़ियों वगैरह पे भी चीज़ें नहीं लगी हुई, कोई ग्रिल वगैरह नहीं, तो मैं नहीं जाती ज़्यादा, कभी-कभी जाती हूँ। इसने मम्टी के ज़रिए भी जनरेटर्स और हमारी मोटर्स और ब्लैंकेट और पता नहीं क्या-क्या वहाँ से उठाया, और उसके बाद इसने इसके साथ मिलके ये कार्रवाई डाली है। और उसके बाद उसकी कोई गारंटी नहीं वैलिड रही, कुछ नहीं वैलिड रहा। मैंने भी यही कहा था पुलिस वालों से कि अगर आपने औरत को नहीं पकड़ना तो जो गारंटर है उसको पकड़ लें, ठीक है? अभी पठानों से अगर कोई किस तरह के आप सौदा करते हैं तो पठान उन्हीं गारंटर्स को पुलिस के हवाले कराते हैं, और वो गारंटर ही बुला के देता है मुजरिम को, और वो सारी रिकवरी होती है। मेरे लिए इस वक़्त कोई भी जो है ना वो हेल्प का सोर्स नहीं है। कोई भी मेरी मदद करने को तैयार नहीं है। थानों के चक्कर काटें और किसी भी तरह से पुलिस से राब्ता करें, दे डिमांड अमाउंट कि यार ये दे दें, इतना खर्चा है, इतना पेट्रोल लगता है, आपका घर दूर है, दिस एंड दैट। इस तरह की कहानियाँ सुनाई जाती हैं और आगे मदद के लिए कोई नहीं है। तो जी व्यूअर्स हमारे साथ हिना सलीम मौजूद थे जिनके घर पिछले दिनों चोरी होती है और इनकी काम वाली इनके घर से पैसे ले जाती है। यहाँ एक मैसेज है हर घर की खातून को, क्योंकि जो घर में मौजूद होती है और जो घर के मर्द होते हैं वो तो कामकाज को चले जाते हैं, उनको नहीं पता कि आपके घर में कौन आ रहा है और कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा। तो उन खातून को देखना चाहिए कि हमारे घर में जो काम वाली आ रही है वो कहाँ से आ रही है, कहाँ की रिहायशी है, उसने पहले कहाँ काम किया, वहां से क्यों छोड़ा, और जितना भी कानूनी अमल है हमें अपने इल्म में लाना चाहिए और हमें, ताकि हम लोग इस तरह की कई इंसिडेंट से बच सके। बाकी जो है इनकी रिक्वेस्ट पे अमल करना चाहिए। मेरी भी आईजी पंजाब से और वज़ीर आला मरियम नवाज से ये गुजारिश है कि अगर वो खातून है और हम खातूनों के हक में वो आई हैं तो हमारी जो रिक्वेस्ट है उन पे अमल करें। इसी के साथ अपनी मेज़बान तैयबा को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।